ये कुंभवाड़ी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। मौनी अमावस्या पर कल होगा दूसरा अमृत स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज शाम 6 बजे तक 4 करोड़ 64 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अमृत स्नान के मद्देनजर प्रयागराज रेल मंडल के स्टेशनों पर किए गए विशेष प्रबंध। रेलवे कर रहा है मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन। मेला क्षेत्र में आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 1000 से अधिक मेडिकल फोर्स की तैनाती की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन मुस्तैद। आगंतुकों से सहयोग की अपील। मौनी अमावस्या पर कल होने वाले अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे तक 4 करोड़ 64 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं मेला क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र कुमार के पास। देखिए राघवेंद्र, कल मौनी अमावस्या है, अमृत स्नान होना है, लेकिन उससे पहले ही जो है यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर पहुँच चुके हैं। मेला प्रशासन ने भी जो है मेला क्षेत्र में आने वाली सड़कों के साथ साथ घाटों पर विशेष व्यवस्था की है। जो सड़कें हैं वहाँ पर साइनेज लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो है आसानी से घाट तक पहुँच सकें। घाटों की बैरिकेडिंग की गई है और गोताखोरों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 20 टीम सभी 44 घाटों पर तैनात की गई है। मेला प्रशासन ने लगभग 12 किलोमीटर लंबा घाट बनाया है ताकि सभी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा सकें। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात करें तो 50,000 से अधिक स्थानीय और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। संगम की ओर आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते जो है निर्धारित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। जी। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान के मद्देनजर प्रयागराज रेल मंडल के स्टेशनों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। हमारे संवाददाता अमन इस समय प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर श्रद्धालुओं के लिए किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जी राघवेंद्र, मौनी अमावस्या के महापर्व पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। इसी को देखते हुए प्रयागराज रेल मंडल ने शहर के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष योजना बनाई है। इस विशेष योजना के तहत प्रवेश केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से किया जा रहा है, वहीं निकास प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से किया जा रहा है। वहीं बता दूं आपको कि रिजर्व यात्रियों को गेट नंबर 5 से अलग से प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं अनरिजर्व यात्रियों को दिशावार कलर कोडेड आश्रय स्थलों के माध्यम से प्रवेश कराया जा रहा है। इसके अलावा नैनी, छिवकी, सुबेदारगंज स्टेशनों के लिए भी विशेष कार्य योजना बनाई गई है रेलवे मंडल द्वारा। इसके अलावा विशेष बसें भी चलाई जा रही हैं यात्रियों की सुविधा के लिए और बस अड्डों के आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। मेला प्रशासन कल होने वाले अमृत स्नान को लेकर पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। प्रशासन ने विशेष रूप से श्रद्धालुओं से सजग रहने की अपील की है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपात स्थिति में मेला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल डॉक्टरों की टीम श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए 24 घंटे तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री AK शर्मा ने बताया कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, AI सक्षम कैमरे, वाटर ATM सहित कई व्यवस्थाएं की हैं। तीर्थ यात्री अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो एक उसकी जो निर्धारित पार्किंग है वहाँ से आपके लिए जो सबसे नजदीक का घाट है उसके बारे में वहाँ पूछ लेना चाहिए कि हम किस घाट पे जाएं, किधर से जाएं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो किस बस पे आप उतरे हैं और वहाँ से किस घाट पे आपको जाना चाहिए उसे आप वहाँ पूछ लें। यहाँ प्रयाग में या उसके आसपास के जो 5-6 रेलवे स्टेशन हैं जहाँ भी आप उतर रहे हैं और वापस जाने के लिए उसी जगह पे जा करके आपको अपनी ट्रेन और बस पकड़ना चाहिए। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक GRP अभिषेक यादव ने बताया कि मौनी अमावस्या के अवसर पर रेलवे की ओर से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक दस्ते, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और कई अन्य टीमें तैनात की गई हैं। अधिक से अधिक संख्या में मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी प्रयागराज स्टेशन से, जो कि पूरे दिन से आज रात्रि 12 बजे से जब तक कि हमारे पास श्रद्धालु आ रहे हैं तब तक मेला स्पेशल ट्रेनों को लगातार चलाया जाएगा, दिन में भी और रात में भी।
देखिए, हम यही अपील करना चाहेंगे सभी से कि आप बस धैर्य के साथ हमारा साथ दें, सभी लोगों को उनके घर शांति से भेजा जाएगा। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग न करने की अपील की है। कुंभवाणी के लिए मैं विशाल शर्मा। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला क्षेत्र में 1000 से अधिक मेडिकल फोर्स की तैनाती की है। मेले के हर सेक्टर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर सर्जरी तक की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ नगर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए गए हैं। महाकुंभ मेला के नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ सरकार ने मेले को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। वहीं सरकार के सहयोग से मठ, मंदिरों और अखाड़ों के संत भी श्रद्धालुओं की दवा और जांच में मदद कर रहे हैं। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। उत्तर प्रदेश सरकार कल मौनी अमावस्या अमृत स्नान के अवसर पर साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएगी। इसके लिए लगभग 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में पुष्प वर्षा के प्रभारी उद्यान वीके सिंह ने बताया कि पूरे आयोजन के दौरान सभी घाटों पर दिन भर 5 से 6 राउंड पुष्प वर्षा की जाएगी। पहले राउंड का आयोजन सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच शुरू होगा। आइए अब चलते हैं कल होने वाले अमृत स्नान पर अखाड़ों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र के पास। महाकुंभ का जो दूसरा महत्वपूर्ण अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या का है, इसको लेकर के जो पूरा मेला प्रशासन है लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। तो साथ ही साथ इस स्नान पर्व पर जो अमृत स्नान जो होता है साधु संतों का, उसको लेकर के जो है श्रद्धालुओं में आशा रहती है उसको दर्शन करने की। तो उसमें कल एक बाहरी जो आ रहा है पूरे संगम क्षेत्र में, उसका इंतजार कर रहा है। साथ ही बता दें कि जो मेला प्रशासन है उसने बातचीत करके 18 पद से सभी अखाड़ों का समय निर्धारित कर दिया है। लगभग सुबह सबसे पहला स्नान तो है महाकुंभ में अखाड़ों में महानिर्वाणी का रहेगा, जो 5 बजे अपने शिविर से निकलेगा और 5:40 से यहाँ पर पहुंचेगा। और उसके बाद का जो स्नान होगा फिर जूना अखाड़े, इस तरह से जो क्रम बना हुआ है। लगभग जो शाम के 4 बजे तक यह स्नान जो है चलेगा जो है। इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। हर अखाड़ों के साथ एक नोडल अफसर लगाए गए हैं जो सभी अखाड़ों के साथ रहेंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान करके पुण्य प्राप्त किया है। यह भारत की विरासत के प्रति जनता की आस्था का प्रमाण है। लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। ये भारत के विरासत के प्रति भारत की जनता जनार्दन की अगाध आस्था का प्रमाण है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज प्रयागराज में पवित्र संगम में स्नान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना सौभाग्यपूर्ण है। जो महाकुंभ मेला यहाँ पर हो रहा है तो 144 साल बाद यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे नसीब में ये मेला में जाकर गंगा स्नान करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, तो बहुत उत्साह दिल में है और निश्चित रूप से एक आनंद भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। उद्योगपति गौतम अदानी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को मानव चेतना और सेवा का अनूठा संगम बताया है। समाचार एजेंसी IANS में एक लेख में श्री अदानी ने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि ये स्थायी सभ्यता का मूर्त रूप है। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन। श्री अदानी ने कहा कि मानव सभ्यताओं में महाकुंभ मेले जैसा कोई दूसरा आयोजन नहीं है। एक कंपनी के रूप में महाकुंभ से जुड़ने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वो जादू है जिसने हमारी सभ्यता को हजारों वर्षों से जीवित रखा है। श्री अदानी ने कहा कि महाकुंभ भारत की सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करता है, साथ ही ये भी सिखाता है कि असली विरासत इमारतों में नहीं बल्कि चेतना में होती है, जो सदियों तक संचरित होती रहती है। उन्होंने महाकुंभ में
प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसा सुविख्यात संस्थान भी कुंभ मेले की व्यवस्था देखकर आश्चर्यचकित है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय के तौर पे उन्हें गर्व है कि सदियों से अर्जित अनुभवों के आधार पर हर 12 वर्ष में होने वाले कुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई बड़ा बंदरगाह या ऊर्जा पार्क बनाने में नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक आयोजन है जो सदियों से सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। श्री अदानी बीते दिनों महाकुंभ में शामिल हुए थे और